आज मैं बात करने वाला हूँ कीमत की। हम इंसान मूल्य देने में बहुत एक्सपर्ट हैं। इसे मूल्य दे दूंगा, उसे खरीद लूंगा, उसे बेच दूंगा, सब चीज मेरा है। कीमत की मैं बात करने वाला हूँ इस यूनिवर्स की मूल्य की, क्योंकि इसे आप खरीद या बेच नहीं सकते, पर आप मूल्य तो दे ही सकते हो कि असल में इसकी कीमत क्या है। क्योंकि अंततः आप रहते तो इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही, इस ब्रह्मांड में ही, तो कीमत देना तो बनता है। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस बारे में, पर एक प्रकार का तर्कपूर्ण विवेचना तो मैं कर ही सकता हूँ। आ, हम इंसान, हम इस पृथ्वी पे रहने वाले बहुत सारे जीव हैं जिसके पास इंद्रियां हैं। इंद्रियां मतलब ये टेस्ट बर्ड हो गया, नाक हो गया, स्किन हो गया, या कान हो गया, ये आंख हो गया। जैसे आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को, आप देखते हो, आप समझते हो कि असल में वो क्या है। अमूमन सभी जीवों में ये इंद्रियां पाई जाती हैं। कुछ में कुछ कम है, कुछ में कुछ ज्यादा है, पर ये पांच इंद्रियां लगभग लगभग है जीव जगत पे। पर हम इंसान जब चीजों को देखते हैं तो बस अपने इन इंद्रियों पे रिलायबल नहीं रहते, बल्कि अपना तर्क भी लगाते हैं, अपने रीजनिंग लगाते हैं, अपने यंत्र के माध्यम से भी हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और तब किसी सत्यता तक पहुंचते हैं कि असल में वो क्या है। हमें माइक्रोबियल जीव नहीं दिखाई देता, हमें जीवाणु विषाणु नहीं दिखता अपनी नंगी आंखों से, पर हम देखते हैं लेंस से, दिखता है तब हमें। तो हम हड्डियों का टूटना नहीं देख सकते अपनी खुली आंख से। हम यंत्र की सहायता, एक्सरे मशीन से देखते हैं कि असल में चल क्या रहा। हम यूवी लाइट को नहीं देखते, पर है यूवी लाइट का कैमरा है। हम रात में नहीं देख सकते, पर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा आप रात में देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आप तर्कपूर्ण दिमाग लगाकर नतीजा तक पहुंच सकते हैं। आपको पता नहीं, आप मोबाइल के एक्सपर्ट नहीं हो। जब आप बात करते हो तो कौन सा रेडियो वेव, कौन सा ट्रांसमीटर काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, जो हजारों किलोमीटर दूर खड़े व्यक्ति से आपकी बात करा देती है लाइव उस वक्त ही। आप आश्चर्यचकित महसूस नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा मतलब काला जादू का टाइप का ये लगता है, अगर आप इसे 2000 साल पहले ले जाओगे अ, दुनिया की किसी जगह पे, तो लोग कहेंगे ये काला जादू कर रहा है। पर आपको नहीं आज ऐसा महसूस करते कि ऐसा कुछ है, क्योंकि आप जानते हो कि एक यंत्र है जिसकी सहायता से आप फिल्में देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, बात कर सकते हो, और भी बहुत कुछ कर सकते हो। टॉर्च बढ़ा सकते हो, कर सकते हो। ये इंद्रिया है। मैं बात करने वाला हूँ मूल्य की, कि मैं क्या सोचता हूँ इस यूनिवर्स के बारे में। आपने पत्थर को देखा है क्या? देखा ही होगा। आप जब उस पत्थर को देखते हो तो आप क्या सोचते हो कि वो पत्थर क्या सोच रहा होगा उस वक्त? ठीक उसी प्रकार मैं भी सोच रहा हूँ उस पत्थर के जैसा इस यूनिवर्स के बारे में। मैं कुछ नहीं सोच रहा इस यूनिवर्स के बारे में। मेरे नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं। मैं इसे धूल का कण कह दूंगा, पर धूल का कण का भी एक वैल्यू है मेरे नजर में। पर मैं इसे धूल का कण भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो तब कीमती हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस ब्रह्मांड का, इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का कोई कीमत है। मुझे तो बस ये एक फिनोमेना लगता है जो घट गया। और फिनोमेना फिनोमेना जब घटता है तब वो बस हो जाती है, स्पॉन्टेनियस, अविरल, अनवरत, बस हो गई। उसे किसी ने किया नहीं। और इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में जब बात करता हूँ तो इसके पीछे का मैं देख नहीं पाता। मैं आम का बीज लगाता हूँ तो आम के का फल उगता है, पर फल उगता नहीं, बल्कि बहुत सारे और चीजें होती है। उसके पत्ते अलग टाइप के होते हैं। उन सभी पौधों से भिन्न उनकी पत्ती होती है, जो एक आम का पत्ती होती है। आप देख के बता दोगे कि आम का पत्ती है। जब मैं एक धान का बीज को बोऊंगा तो धान के साथ बहुत सारी और भी चीजें होंगी जो धान जैसी ही दिखती है। पर ये धान होना, या एक आम का वृक्ष होना, या एक कछुआ होना, एक फिनोमेना के अलावा और कुछ नहीं। आप रिवर्स करते जाइए, समय में पीछे जाते जाइए, तो आप पाओगे कि एक नेक्सस इवेंट था समय पे, कि जब
चीज़ें शुरू होने लगी। जैसे हम इंसानों की या पौधों की एक ही टाइप का एंसेस्टर हमारे रहे। एक फिनोमेना था, मुझे लगता है कि एक चीज़ घटी, फिर उसने बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे दी। बिग बैंग हुआ, मैसिव पदार्थ का फैलाव हुआ, फिर धूल का कण बना, उससे नेबुला बना। नेबुला से फिर नेबुला में कच्चा माल रहता है, धूल कण है, हाइड्रोजन, हीलियम रहता है, तो उससे सूर्य बनता है। सूर्य के साथ पृथ्वी बने, हजारों नेबुला बनी, हजारों सूर्य और हजारों पिंड बने। पर जब पृथ्वी बना तो वो एक जोन में फिट हो चला, गोल्डी जोन जिसे कहते हैं, जिसपे पानी तरल अवस्था में रहती है। ये एक फिनोमेना है, इसमें कोई महान कार्य मुझे नजर नहीं आता कि कोई महान जैसा कार्य है। ये था बस, जो हो गया, उसे होना था या होना था। फिर अ, जन्म हुआ अमीनो एसिड, जो कि तारों में बहुत मैसिव रूप से पाए जाते हैं। जन्म हो गया जीव का। मैं क्या ही अपने आप को कहूँ कि मैं कोई इस ब्रह्मांड के हिसाब से कोई महान चीज हूँ। मैं एक फिनोमेना के अलावा और कुछ नहीं। जैसे कि आम का वृक्ष एक फिनोमेना है, तारा एक फिनोमेना है, हाइड्रोजन हीलियम एक फिनोमेना है इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का। पर ये जो फिनोमेना घटा था, वो बिग बैंग जो हुआ था, इमरजेंट जो हुआ था, उसके पीछे का मैं कुछ नहीं देख सकता। और जहां तक मेरा ज्ञान है कि मैं उस मुझे नहीं दिखता उसके पीछे उससे पहले क्या हुआ। हालांकि आप इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को बहुत विशाल कह सकते हो, पर मेरे नजर में ये विशालता कुछ है नहीं। मैं देखता हूँ अपने आप को, मैं एक वयस्क इंसान को देखता हूँ, उसके अंदर बहुत सारे एटम है, अरबों अरब अरबों अरब एटम से मिलकर एक इंसान बनता है। 10 के पीछे 27 जीरो लगेगा, इतना एटम एक इंसान के भीतर होता है। आप क्या कहोगे, क्या ये विशालता नजर आता है आपको? मुझे नहीं नजर आता है कि इंसान इतना विशाल है, पर एटम की संख्या है इतनी। मैं एक चींटी को देखता हूँ, उसके 10 के पीछे 18 जीरो लगता है। क्या आप उसे विशाल कहोगे? इतना एटम। पर एटम सबसे छोटी इकाई नहीं है। एटम से छोटी होती है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। पर यह सबसे छोटी इकाई नहीं है, उनसे भी छोटी होती है। लेप्टॉन होता है, क्वार्क्स होते हैं, जहां तक हम इंसान देख पाए उनसे भी छोटी कुछ होंगी। मैं क्या बताऊंगा आपको, क्या छोटा क्या बड़ा। मैं तो बस अपने सापेक्ष देखता हूँ। मुझे ये पृथ्वी बड़ी नजर आती है क्योंकि मैं छोटा हूँ। मुझे सूर्य पृथ्वी से बहुत विशाल नजर आता है, ये मिल्की वे उससे भी बड़ा है, ये दृश्यमान जगत उनसे भी बड़ा।